रामनिया का बानी जाओ भैया आने का टोला और बस्ती हो और बाटे हमनों का धीरावे ना सहन की मुँह आदली घर में बैठ के भी धमकी देती है। हमनों के धमकी तो पुलिस आकर 4 दिन यहीं पे रही थी, हम लोग को देख रेख कर रही थी। बोले थे कि हम लोग मार देंगे सबको। तो 4 दिन आकर यहीं पे पुलिस खाना खाई थी और पंचायत भवन पे रुकी थी। छठ पूजा में भी बोलते तो छठ पूजा में पुलिस लोग आए थे। झगड़ा करल जाए तो पुलिस बोलौले रहे हमार बच्चा कि झगड़ा करे कहता न तो पुलिस लोग आए तो झगड़ा ना भइल। मौका बस ढूंढा जा रहा था। हाँ जी, हाँ ओ भैया मोके ढूंढत नजन हो बाबू कहता न 5 मंडा खेतवा बेच के हमनी का तो जाना मार गल जाई होला। प्रधान मलमई ढेर आगे आगे चलता ही ढेर तेज बनल बा, हमनी के आगे पैदा होके हमनी के चरा होता बोल रहे थे। हाँ के हमनी का कहो के हमनी के तू चरावत तले तू बहुत तेज बनल बारे तोर तेज आई निकाल दे जी हमनी का तो के रहे ना देली तोरा के देख तो के कैसे उड़ा देतन जा हमनी का कत न हसन हो भैया। माता जी हैं उनकी, ये बहन है छोटी, परिवार में अब कोई नहीं है, सबसे बड़े वही थे और सब कुछ देख रेख वही करते थे। और जिस तरीके से शुरू से ही धमकियाँ दी जाती थी, छठ पूजा में धमकी दी गई, प्रशासन भी आकर के जो है कि पूरा परिवार का देख रेख की। पैसा लेकर घूस लेकर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, बात नहीं सुन रही है, उन्हीं लोगों का सुन रही है, पैसा ले रही है घूस। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, सरकार से यही मांगे कि हम लोग को बस इंसाफ दिलाए। हमारे भैया को जो लोग कातिल हैं उनको फांसी पर लटकाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहन ये है, देख रहे हैं सबसे छोटी बहन है। एक अच्छा आप बड़ी बहन है, आप दीदी है ना। भैया छोड़ के भैया कोई शब्द नहीं है, बात करने की हालत में लोग नहीं है, क्योंकि एक घर का पूरा एक चिराग गया जो पूरा संभालता था घरों को। और भाजपा सरकार कह रही है कि हम सब कुछ व्यवस्थित करके रखे हैं, यही है, यही प्रोटेक्शन है। जब बार बार तहरीर लोग देते थे कि नहीं हम पे ये लोग धीरा रहे मारने के लिए और बार बार धमकियां आ रही थी, तो क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? आखिर क्यों नहीं उनको सजा दी गई? क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? पूछ देता ना सन वो पैसा लेकर, पैसा ले लेता ना सन वो भैया ताना में पैसा ले लेता ना सन, खाली पैसा दे के आवता ना सन वो भैया और मामला शांत करवा देते हैं। गरीब हम कहाँ ले पैसा दे वो बाबू। देख लीजिए, यही हाल है। सोचिए आप, ये चीजें हैं और अंततः धमकियां देते देते उनकी जान तक ले ली गई। पूरा उनका हाथ तो सब चाकू से काट दिए थे, सब चाकू से काट दिए थे। आ रही थी तो क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? आखिर क्यों नहीं उनको सजा दी गई? क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? पूछ देता ना सन वो पैसा लेकर, पैसा ले लेता ना सन वो भैया ताना में पैसा ले लेता ना सन, खाली पैसा दे के आवता ना सन वो भैया और मामला शांत करवा देते हैं। गरीब हम कहाँ ले पैसा दे वो बाबू। देख लीजिए, यही हाल है। सोचिए आप, ये चीजें हैं और अंततः धमकियां देते देते उनकी जान तक ले ली गई। पूरा उनका हाथ तो सब चाकू से काट दिए थे, सब चाकू से काट दिए थे। वो भैया मैं गोप दिला ना सन वो भैया मैं बचा के वो भैया कुल चाकू से मार दिला ना सन वो भैया कुल और मार के पचवांगा कुल और फाड़ दिला ना सन वो भैया। अरे भैया एसपी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, डीएम साहब से मैं गुजारिश करूंगा, और जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये चीज़ें कह रही है तो इसकी जांच करे। जब परिवार वाले खुद कह रहे कि धमकियां दी जाती थी और थाने वाले पैसा लेकर के सुधरवाते थे, तो इंसाफ दे, इस परिवार को इंसाफ दे, क्योंकि वो लोग धमकी देते देते आज ये लोग इनके बड़े बेटियों को छीन लिए हैं और अब चीज़ें और इंसाफ इनको लोग नहीं मिल पाएगी। साफ जाहिर हो जाएगा कि नहीं पैसे के दम पे प्रशासन चलती है और कानून व्यवस्थाएं चल रही है। बचवा टू हटा पर ना हो भैया हमारा गवा नारला बचवा के हो भैया हमारे बचवा तो बाबू नारला हो भैया हमारे बचवन के लेके पालत रहनी हो।